इस्लाम के सच्चे सिपाही कौन होते हैं, ये आप जानना चाहते हैं तो अफगानी सैनिकों के दिलेरी के किस्से आपको जरूर सुनने चाहिए, जो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और आप इस्लाम के सच्चे सिपाहियों को जान पाएंगे। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रवि रावत रवि की भसड़ में आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि तालिबान ने कहर बरपाया है अमेरिकी सैनिकों के जाते ही अफगानिस्तान से, और तालिबान ने 60% इलाके में कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान के। वो अफगानी सैनिकों को चुन चुन के मार रहा है और साथ में 15-16 साल के लड़कों को किडनैप कर रहा है, ताकि वो अपने लड़ाकों मैंने क्यों कहा मैं आपको बताऊंगा, अपने लड़ाकों के लिए उनके सेक्स की कमी पूरा करने के लिए तो 20 साल से तड़प रहे थे, ऐसे 15-16 साल के लड़कों को किडनैप कर रहा है ताकि उनके हरम में वो उसकी सेवा कर सकें, सेक्स स्लेव बन के, सेक्स मजदूर बन के। आप जानते हैं अमेरिकी सैनिक 20 साल तक यहाँ रहे, अफगानी सैनिकों की उन्होंने मदद करी है। अब तालिबान लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन इस तालिबान को हवा पानी दे रहा था, खाद पानी दे रहा था पाकिस्तान। इमरान खान इन तालिबानों को आतंकवादी नहीं कहता, उनको फाइटर्स कहता है। और लड़ाकों जो मैंने पहले जिक्र किया, दरअसल कुछ दिनों पहले हमारे देश के होनहार पत्रकार दानिश सिद्दीकी की निर्मम हत्या की थी तालिबानी आतंकियों ने। लेकिन जिस न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे दानिश सिद्दीकी, उसने ये कहा था कि गलती से तालिबानी लड़ाकों ने हमारे पत्रकार की हत्या कर दी है अफगानी सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच मुठभेड़ में। उन्होंने उसकी हत्या को दुर्घटना का नाम दिया था, और हमारे देश के वामपंथी हिंदुओं ने भी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की हाँ मिलाई थी। और उसकी हत्या पर तालिबान भी बाद में रोया था, उसने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि उसको लगा था कि कहीं ना कहीं ये हिंदू पत्रकार है। और आप जानते हैं कि दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद उन्होंने उसके सर पे ट्रक टाइप बुलडोजर चढ़ाया था, यानी सर को नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि अक्सर ये कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथी समूह कट्टरपंथी इस तरह की हरकतें करते हैं। आप जानते हैं जब तालिबान को ये पता लगा, ये तो उस न्यूज एजेंसी के लिए काम करता था जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी इस्लामिक पत्रकारों का एक ऐसा समूह है जो परोक्ष रूप से इस्लाम के लिए काम करता है, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हमने ऐसे पत्रकार की हत्या कर दी। और यहाँ के जो वामपंथी हिंदू लोग हैं उन्होंने भी इस मौत के लिए श्रद्धांजलि की, लेकिन उसको दुर्घटना बताया। क्योंकि हमारे देश का जो वामपंथी हिंदू है, कहीं ना कहीं वो इस्लाम की कट्टरपंथी शिक्षाओं को समावेश किए हुए हैं। वो नाम से तो हिंदू है, पर अंदर वो मुसलमान बन चुका है। भले ही फौरी तौर पे उन्होंने इस्लाम अभी ग्रहण नहीं किया है, वो मुसलमान नहीं बने हैं कागजी तौर पर अंदर से वो मुसलमान हैं, भले ही वो हिंदू नाम रखे हुए हैं। आगे मैं आता हूँ आपसे कि मैंने क्यों कहा कि अफगानी सैनिक की दिलेरी के किस्से क्या हैं। आप जानते हैं कि जो तालिबानी आतंकी हैं, ये जब अफगानी सैनिकों से लड़ने के लिए आते हैं तो ये अफगानी सैनिक चुपचाप ऐसे खड़े हो जाते हैं सर झुका के, उनसे लड़ाई नहीं करते, हौसला नहीं दिखाते लड़ाई करने का। पूरा असलहा है, बम है, बारूद है, आप पे राइफल पड़ी हुई है, और अब चुपचाप उनके आते ही आप पतली गली से निकल जाते हैं उनका मुकाबला करने के बजाय। क्यों भाई, तुम तो मुसलमान हो ना, फिर भी आप आतंकियों के आते ही आप साइड से निकल जा रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं यह मानते हैं कि तालिबान ही इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं। हमारे देश चूंकि इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पे शरिया कानून लागू होना चाहिए। और जिस तरह से तालिबान ने आते ही 15-16 साल की लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाना शुरू किया है, तो इन अफगानी सैनिकों को ये लगा कि जिस तरह से औरतों ने 20 साल में पढ़ाई की है, तरक्की की है, कहीं ना कहीं इनको चुभी है। इनको लगा है कि औरत तो पैर की जूती होती है, औरतों को इस तरह की आज़ादी क्यों मिल गई है। तो इस आज़ादी से खुन्नस खाए हुए ये अफगानी सैनिक परोक्ष रूप से इन तालिबानी आतंकियों की मदद कर रहे हैं। आप बताइए, जो मुसलमान होता है कितना कट्टर होता है, कितना हिम्मत वाला होता है। उदाहरण के तौर पे एक 15-16 साल का लड़का भी इस्लाम की रक्षा के लिए फिदायन बन जाता है, मानव बम बन जाता है। कह रहा इस्लाम की सेवा के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करता हूँ, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। और ये अफगानी सैनिक जो कि हिम्मत है, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है, और वो इन तालिबानी आतंकियों के आते ही डर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, अपना असलहा छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यही तालिबानी असली मुस्लिम हैं, यही इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं। इसी कारण से ये अफगानी सैनिक साइड से निकल जा रहे हैं। क्या आपको ये लगता है, आपकी ये बात पछती है कि 15-16 साल का मुसलमान लड़का भी हिम्मत कर सकता है, तो ये तो 28-25 साल के नौजवान हट्टे कट्टे अफगानी सैनिक के लंबे चौड़े, ये इन आतंकियों का मुकाबला नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हौसला तो इनका उनके पैरों में जा चुका है, क्योंकि उन्हें ये इस्लाम का सच्चा सिपाही मानते हैं।
अपने मुल्क के प्रति वफादारी ना रखकर ये तालिबान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं अफगानी सैनिक। मुझे शर्म आती है अफगानी सैनिकों के आगे। अरे लड़के मुकाबला कीजिए आप लोग, वो आपके हाथ बांध देते हैं और आप चुपचाप नतमस्तक हैं। आपके हाथ बांधने की हिम्मत कैसे कर दे रहे हैं वो लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके सामने माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की, नहीं तो ऐसी हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भारत में अगर इस तरह की टुकड़ी कोई आ जाए और भारत के सैनिक चुपचाप नतमस्तक हो जाएं, वो अपने सांस की अंतिम बूंद तक मुकाबला करते हैं। अरे अफगानी सैनिकों, सीखो हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों से। अगर वास्तव में अपने मुल्क के प्रति वफादार हो और ये वीडियो अगर अफगानिस्तान तक पहुंच जाए तो उन्हें बताना। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से वो तुम्हारे असला पे कब्जा कर रहे हैं, तुम्हें झुक के मार रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम लोग उनके आगे नतमस्तक हो। और आपने देखे हैं ऐसे वीडियोस? आप बताइए, सैकड़ों की संख्या में अफगानी सैनिकों को तालिबानी आतंकी घेरे हुए हैं और उनको गोली मार रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? ऐसा तभी होगा जब मानसिक रूप से आप हार चुके हो। क्यों? क्योंकि सच्चा मुसलमान आपकी नज़रों में वो है, और आप मुसलमान होके अपराध कर चुके हैं तो आप अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अपना गला कटवा रहे हैं इनसे। अरे एक सबक सीखिए, अपने मुल्क के लिए वफादार बनिए, सच्चा मुसलमान बनिए, औरतों की इज्जत कीजिए। और उन माओं ने जो गलती कर दी है, देखिए जो माएँ होती हैं वो किसी बच्चे के लिए गुरु होती है, पहली शिक्षक माँ ही होती है। काश अपने माओं अपने अपने बच्चों को सिखाया होता है, समझाया होता कि तालिबानी आतंकी कितने खुखार होते हैं, तो आज ये सैनिक अपनी जान पे खेल के तुम्हारी रक्षा करते, इन आतंकियों को नाक को चने चबा देते। और आज ये आतंकी, मुट्ठी भर आतंकवादी अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूरे अफगानी नागरिक और अफगानी सैनिक इनको इस्लाम का सच्चा सिपाही मान रहे हैं। जानते हैं आप, सच्चाई यही है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अफगानी सैनिक नतमस्तक क्यों हो रहे हैं इनके आगे बिरसी में, लाचारी में। जय भारत, जय हिंद, जय अफगानिस्तान।